जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भापियत थे आपको का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को इस वीडियो में यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ का पेपर जो है यहाँ पे आप सभी को कुछ गेस पेपर देने वाला हूँ, गेस क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि आप सभी के डायरेक्ट आप सभी के एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि आप पिछले वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा सेकंड सेमेस्टर मैथ में जो है बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे छोटे भाई बहन होते हैं जिनका बैक लग जाता है और खास करके मैथ में ही लगता है। इसीलिए मैंने मैथ का ही गेस पेपर तैयार किया है। बहुत मेहनत से यहाँ पे आप सभी के सामने देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, लिख करके बनाया हुआ, हैंड राइटिंग का है। इसको मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित, तो आपके रिजल्ट को लेकर के या आपकी परीक्षा को लेकर के, तो वहाँ पे आप जा करके हमसे डायरेक्ट वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है डीएलएड से संबंधित तो, और इस पीडीएफ को मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। वहाँ पे जा करके इस वीडियो को देखने के बाद से उस पीडीएफ को ध्यान से 2 बार 3 बार अपने कॉपी पे जो है हैंड राइटिंग से जो है उसको लिखिएगा, याद कीजिएगा। यहाँ से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे फंसने वाले हैं, डायरेक्ट एग्जाम में यहां पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। मैं आप सभी को यह गारंटी दे रहा हूं। अगर आप सभी ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए, आप अगर आप लोग को डर लग रहा होगा कि आपका बैक लग जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छे नंबरों से इस बार जो है सेकंड सेमेस्टर में जो है मैथ में जो है अच्छे नंबरों से पास होंगे, इसकी गारंटी हमारी है। अब यहां पे आइए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसीलिए मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, यहां कह रहा है कि आप सभी का पहला क्वेश्चन है √2, √4, √0.4 और √0.2 में परिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि परिमेय संख्या क्या होती है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 होती हैं, 2 होती है, जो नंबरिंग होती है वही परिमेय संख्याएं होती है। तो इसमें तो कोई अभी नंबरिंग आपके सामने दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहां पे देखिए √4 दिख रहा है। आप सभी जानते हैं √4 को जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये सिर्फ यहां पे 2 हो जाता है। तो यहां पे 2, तो यहां पे ऑप्शन में कोई 2 दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जानते हैं √4 को जो हटाएंगे तो 2 हो जाता है, तो यानी कि यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और ऑप्शन में यहां पे पहला ऑप्शन यहां पे ए जो है आपका √4 दिया हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पिछले वर्षों में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए हैं, ये भी मैं आप सभी को बता दूं। और इसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पे अगला क्वेश्चन कहता है कि यहां पे देखेंगे जस्ट इसके नीचे अगला क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है कि यहां पे 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान बताइए। यानी कि 2 का स्थानीय मान बताना है, तो यहां पे 2 है और इसका स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं और इसके इधर देखते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 है, तो ये 0 लगा देंगे और यहां पे दशमलव लगा देंगे, यही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पिछले वर्षों में जो है यह क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। उसके बाद से यहां पे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन यहां पे कहता है कि 2 पे पावर x + 1 = 16, तो x का मान बताइए। अब सबसे पहले देखिए x पे पावर, यहां पे देखिए सबसे पहले हम लोग जो है पावर को इक्वल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 16 का जो है हम लोग यहाँ पे लॉसर जैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि 2 पे पावर 4 लिखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइएगा। 16 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर ये हम लोग कर लिए तो उसके बाद से आप सभी जान रहे हैं यहां पे दिया है x पे पावर 2, यानी कि x पे पावर 2 पे पावर x + 1 = 2 पे पावर यहाँ पे 4, यानी कि नीचे वाले जब बराबर हैं तो ऊपर वाले को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 2x + 1 है = 4 है। तो आप देखिए 1 को इधर कर देंगे, ठीक है, 1 को इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट इसको इरेज कर दूं, फिर
पूरा लिख दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग को एक एक करके मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको ले लेंगे और इसके जगह पे जो है 2 पे पावर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 पे पावर, यहाँ पे 2 पे पावर x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जब बराबर है तो सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 इजकल टू 4, तो ये 1 इधर जाएगा तो x इजकल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अभी तो ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं आप सभी को नॉर्मल समझा रहा हूँ, आगे चलेंगे तो और भी एक से बेहतर एक क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है, जो कि यही डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप सभी को परेशान नहीं होना है। और आप सभी को यहाँ पे देखिए 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2 यहाँ पे 8 भागा 1/4 का 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है आप सभी को देखेंगे तो ये बोर्ड मास का जो आता है क्वेश्चन उसी का है। यानी कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। यानी कि इसमें सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग को जो है यहाँ पे का वाले को सॉल्व करना है। तो 1/4 का इंटू गुणा होता है और 1/2 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से भाग करना है, तब भाग करने के लिए 1/8 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे जो है इसके स्थान पे जो है यहाँ पे अब 1/8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2/8 है और यहाँ भागा है तो ये यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यानी उल्टा जब होगा तो ये 2/8 गुणे यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 है तो 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, ठीक है। अब इसको जो है हम आगे कैसे करेंगे, अब इसको जो है अब इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कह रहा है तो यहाँ पे इसके जगह पे सिर्फ 2 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इससे लेंगे, ठीक है, इसको नहीं इससे लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 1/8 है अब प्लस, ठीक है। यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं इरेज कर दूं, उसके बाद से बताऊं। यहाँ पे 1/8 और प्लस 2 है, तब इसके नीचे 1 माना जाता है तो 8 का एलसीएम 8 हो गया और 8 कम 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसको जो है इसमें ऐड कर देंगे तो ये 17/8 हो जाएगा। 17/8 हो गया। अब देखिए अब इसको इसमें से घटाना है, अब इसको इसमें से घटाना है 17/8 को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 17/8 था, अब माइनस 3/8 है। अब दोनों का एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 माइनस यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा आप सभी का 14/8। अब 14/8 को जो है हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 से काटेंगे तो ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे जो है 4 हो जाएगा। यानी कि आप सभी का 7/4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप सभी को तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 7/4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को बोर्ड मास के बारे में करना है। मैं आप सभी को बता दूं, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव में है, चाहे 1 नंबर अति लघुत्री में आए, चाहे लघुत्री में आए, ठीक है। आप सभी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे इसका नंबर ही भले ही बदल दिया जाए, मगर एक क्वेश्चन इससे आना एकदम तय है। इसीलिए इसको मैंने आप सभी को एकदम विस्तृत बताया है कैसे करना है। पहले का वाले को सॉल्व करना है, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज क्या होगा, ये देखिए। सबसे पहले तीनों भुजाएं जो है यहाँ पे देखिए एक समान है कि नहीं है। यहाँ पे एक भी भुजा एक समान नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जब जानते हैं जब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वह विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मार देंगे कि विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आप सभी का अति लघुत्री शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सभी के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मैंने 5 सॉल्व करा दिया है। अब आते हैं हम अपने अति लघुत्री पे। अति लघुत्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आप सभी को बता दूं इसका पीडीएफ जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को शेयर कर दूंगा। अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग को कुछ पूछना भी होगा तो वहां पर जाकर के हमारे
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे वहाँ पे डायरेक्ट आप पूछ भी सकते हैं। आपके यूपी डीएलएड या एग्जाम से संबंधित या रिजल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो यहाँ पे सबसे पहले छठे क्वेश्चन को कहते हैं। छठे क्वेश्चन में कह रहा है x पे पावर 3 y माइनस एक्स वाई पे पावर 3 का गुणनखंड कीजिए। इससे आपको मैं आप सभी को अभी कंफर्म कर दूं, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। भले ही इसका नंबर अलग अलग हो मगर आएंगे क्वेश्चन, ये तय है। 1 नंबर 2 नंबर में इसके सवाल आते ही आते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है इसमें से, आप सभी को कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन लेंगे देखेंगे, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है, तो x y कॉमन ले लेंगे। यहां से 3x है तो यहां से 3x में से 1x ले लिए तो यहां पे क्या बचा, 2x बचा, x पावर 2 बचा, और y ले लिए, एक ही y था तो यहाँ पे सिर्फ जो है y यहाँ पे बचेगा नहीं, और यहाँ से जो है लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसको जो है यहाँ पे सेम हम लोग उतार देंगे, और इसका आप जानते हैं एक फार्मूला होता है x माइनस वाई एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x प्लस वाई होता है। इसको यहाँ पे लिख देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। x पे पावर 2 माइनस वाई पे पावर 2 का फार्मूला होता है एक कोष्टक में x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1। इससे आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर हालत में आने ही आना है, तो इसलिए आप लोग को करना ही पड़ेगा। और उसके बाद से यहां पे देखेंगे एक क्वेश्चन यहां पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगेंगे। यानी कि मैं आप सभी को बता दूं, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का बैठा है, यहाँ दूसरा बैठा है, यहाँ तीसरा बैठा है, यहाँ चौथा बैठा है, ठीक है। तो ये कह रहा है इस लाइन में जितने लोग बैठे हैं उधर ही 1 2 3 4 उतने ही लड़के इस लाइन में भी बैठे हैं और इस लाइन में भी बैठे हैं। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे बचे हैं, इस लाइन में जितने बच्चे बैठे हैं और इस लाइन में जितने बच्चे बैठे हैं उतने ही बच्चे बैठे हैं, मगर टोटल इतने बच्चे बैठे हैं। मगर ये पता करना इस लाइन में कितने हैं और इस लाइन में कितने हैं, दोनों का समान है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका जो है एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ पे देखा इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद से यहाँ पे 3 3 3 3 और 5 5 का आएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने कैसे निकाला है। उसके बाद से यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे, 3 3 और 5 होगा, तो 3 3 के 9 9 बचे, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो यानी कि आप सभी का इस लाइन में जो है 45 बच्चे बैठेंगे और इस लाइन में भी आपके 45 बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, 45 बैठेंगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। एक बात देखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, वर्ग है, इसको जो है आयत बनाया गया, तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका लंबाई हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई का मान दिया है 16 और आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल का मान जो है ऑलरेडी दिया है 144, तो 144 लिख लेंगे और लंबाई का मान जो है यहाँ पे 16 लिख देंगे और चौड़ाई मान लेंगे x है, यानी कि चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो 16 से आप सभी का 144 काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, यानी x का मान आ जाएगा 9, यानी कि चौड़ाई आपकी 9 हो जाएगी। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 9 सेंटीमीटर आप सभी की चौड़ाई हो जाएगी। उसके बाद से अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 3x पे पावर 2 प्लस 5x माइनस 9 बालक हैं एवं x पे पावर 2 और 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। ये समझिएगा, यहाँ देखिए आप सभी देखे होंगे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 10 बालक हैं और 5 बालिकाएं हैं, तो आप बताइए कितने यहाँ पे बालक अधिक हैं। उसी तरह यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल दिया है, तो आप लोगों को कैसे करना है अभी भी बता, कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, ठीक है, यही कह रहा। अब ये देखिए ये बालिकाओं की संख्या ये बालक की संख्या, तो इनसे ये कितना अधिक है उसी को ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसमें हम लोग इसमें से घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, यहाँ देखिए
सबसे पहले इनको लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक, घटाने के लिए अब यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, कोष्टक हटेगा तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे 5x से यहाँ 5x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 3x पे पावर 2 है और यहाँ पे सिर्फ x पे पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे मान के चलिए सिर्फ एक x है और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ से घटेगा तो 2x पे पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए, और यहाँ पे -9 है और यहाँ पे -4 है, तो इसको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, मगर माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों, क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो यहाँ -9 का संख्या बड़ी है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, यानी कि x पे पावर 2 -13 जो है आप सभी का राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके 9वें क्वेश्चन का। 10वें क्वेश्चन में आते हैं। 10वां क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आप सभी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और हर हालत में आएंगे। भले ही ये जो नंबर दिया है इसको भले ही वो बदल दे, मगर देगा ही देगा, चाहे आपका समांतर माध्यम हो, चाहे आप सभी का जो है माध्यिका में दे, चाहे बहुलक में दे, आप सभी को उससे क्वेश्चन जो है बारंबारता में दे, उससे एक एक क्वेश्चन जरूर ही जरूर देगा, ये मान के चलिए। तो आप सभी को तैयार कर लेना है। अगर इससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी आज सुबह ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ एक PDF शेयर किया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बारंबारता के, माध्यिका के, समांतर माध्य के। वहां पे जाकर के वहां पे सारे क्वेश्चन वहां पे रीड आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10वें क्वेश्चन में दिया है 3, 5 और x और 9 और 11 का समांतर माध्य 7 हो तो x का मान बताइए। यानी कि देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि अब समांतर माध्य होता क्या, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे और इनके बीच की जो संख्या होती है वही समांतर माध्य हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में लिखना है, बहुविकल्पी होता था, ऐसे मैं बता देता। तो यहाँ पे समांतर माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी कि इन सभी को ऐड कर देंगे और बटे कुल कितना है, 7 है, संख्या 7 है, तो इन सभी को ऐड कर देंगे और बटे जो है यहाँ पे जो है ये कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितनी है तो 5 यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए, इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करेंगे, 3 को जो है 5 3 8 और 8 और 1 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 और 10 28, यहाँ पे 28 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और लास्ट में x का मान जो है यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने गलत लिख दिया है, 5 3 8 8 1 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 होगा, 28 नहीं 18 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, 35 में से 18 घटेगा तो यहाँ पे 7 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे जो है आप सभी का यहाँ पे 18 में से यहाँ पे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15 में से 7 हो जाएगा और ये जो है आपका 17 हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 17 हो जाएगा, यहाँ 7 नहीं होगा 17 हो जाएगा, यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है। उसके बाद से 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि x संबंधे 9 संबंधे x समानुपाते जो है यहाँ पे x और अनुपात जो है 16, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें जानते हैं, सबसे पहली बात है पहली संख्या गुणे चौथी संख्या और दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। आप सभी इसके बारे में बचपन से ही पढ़ते आए, तो इसको लिख लेंगे, पहली संख्या गुणे चौथी संख्या बराबर दूसरी गुणे तीसरी संख्या। तो यानी कि 9 का गुणा 16 में कर देंगे और x का गुणा x में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 का गुणा 16 में करेंगे तो 144 हो जाएगा, 16 9 144 और x पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो x का मान 100 यहाँ पे 12 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, जो अति लघुत्तरी होता है, लघुत्तरी प्रश्न आते हैं जो 2 नंबर में आते हैं और आप सभी अक्सर जो है इसको छोड़ देते हैं, जिसके वजह से आपका बैक लग जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। 7 क्वेश्चन उसमें से करते हैं, आप 5 क्वेश्चन इसमें से करते हैं, तो इसी वजह से आप सभी का रह जाता है। तो इसलिए इस बार आप सभी का रहे ना, इसलिए ये 2 नंबर वालों को करना सबसे जरूरी है। आप सभी इसी को कर लेते हैं, ठीक है,
तो आप सभी आराम से पास हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी को इसको ध्यान में, जबकि इसमें कुछ होता नहीं है, बस आपके समझने की फेर है, आप ध्यान से देखिएगा। और इस पीडीएफ को मैं अपने व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा, वहां पे भी जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यहां दिया है 3√3 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे ऊंचाई दी है, यानी कि h का मान यहाँ पे दिया है 3√3 दिया है, ठीक है। और h का फार्मूला जानते हैं, h बराबर होता है 3√2 होता है, सॉरी √3/2 होता है, ठीक है। और इतना दिया है, तो अब h का मान दे ही दिया, आपके सामने यहाँ पे दिख ही रहा है, h का मान यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दे ही दिया है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ही कि h का मान का होता है कि आपका √3/2 इंटू जो है आपका भुजा होता है, भुजा को जो है a से भी डिनोट करते हैं, भुजा लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि अभी भुजा हमको पता नहीं है, मगर h का मान पता है। तो यहाँ पे h के जगह पे 3√3 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी h का मान यहाँ पे ऊंचाई जो है यहाँ पे दी हुई है, इसी को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, रख देंगे। और इसको यहाँ पे यहाँ देखिए √3 से √ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ए यानी कि भुजा हो गया, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भुजा का मान हमको पता चल गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू a², यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। a यानी कि भुजा हो गया, तो √3/4 और a का मान आप लोगों ने देखा 6 है, तो 6⁻2 का मतलब हो जाता है 6 × 6। अब इसको देखिए, अब 2 से काटेंगे तो ये 3 हो गया, फिर 2 से काटेंगे ये 3 हो गया। अब यानी कि 3 3 के 9 हो गया, और 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आप सभी का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से कर सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में इससे आपका नंबर जो है यहाँ पे जो आप सभी का 303 दिया 304 दे दे या कुछ और दे दे, ये नंबर जो है आप सभी का अलग दे सकता है, मगर क्वेश्चन यही सेम रहेंगे। आप सभी इतना ध्यान रखिएगा, ये नंबर अलग हो सकता है मगर पैटर्न यही रहेगा। इसीलिए ये ऊंचाई वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा। और जो क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया √3/4 इंटू a², यानी कि भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल का फार्मूला था, इसको भी आप सभी को याद रखना है। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी जो है एक बार और आ गया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है कि ये ऑलरेडी देखिए पिछले एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x⁴ y माइनस x y⁴ का गुणनखंड कीजिए। देखिए उसमें मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में बताया था, यहाँ पे वहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 है, तो इसको सबसे पहले वही काम करेंगे। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, xy दोनों में से xy कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बचेगा इसमें से क्या, सिर्फ x⁻3 बचेगा और इसमें y⁻3 बचेगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे xy यहाँ पे ये लिख देंगे और उसके बाद से इसका फार्मूला होता है x - y एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x⁻2 प्लस y⁻2 प्लस xy होता है, वही यहाँ पे लिख देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, ये जो है 2 लाइन का सवाल है और 2 नंबर का है, बिना आप सभी को कुछ किए 2 नंबर खटाक से मिल जाएंगे। बाकी आप लोग फालतू में डरते हो, मैथ से, मैथ में कुछ नहीं है, बस समझने का अंतर है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से, एक बार नहीं समझ में आएगा 2 बार देखिएगा, 2 बार नहीं आएगा 3 बार देखिएगा, 3 बार नहीं 4 बार देखिएगा, मगर इसको ध्यान से देख करके जाइएगा। नहीं तो आप सभी ये समझ लीजिएगा कि आप पेपर में जाओगे तब आप सभी को लगेगा कि सर सही कह रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आए हुए हैं, हमको पढ़ के आना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि √21 है और प्लस √64 है माइनस √0.04 है और प्लस √ जो है यहाँ पे 0.16 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए सभी यहाँ पे √ है, तो सबसे पहले हम लोग √ को हटाते हैं। तो √ को हटाने के लिए हम लोग, आप सभी जानते हैं, √ को हटाएंगे तो 121 का क्या होता है, वर्गमूल, ये 11 होता है, फिर 64 का 8 होता है। और पॉइंट यहाँ पे देखिए, यही सबसे जरूरी चीज़ है, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे 2 अंक के बाद से दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद से लगेगा और 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद से है तो 1 अंक के बाद से लगेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप सभी के, इससे भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं। ये दशमलव वाला एग्जाम्पल इतना समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इसको सभी को जो है हम लोग ऐड कर देंगे, 11 और
और 8, यहाँ पे हो जाएगा 19, 19 और यहाँ पे दशमलव में दिया है 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 19, यहाँ पे जब करेंगे तो 19 दशमलव यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे 19.6 हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 2 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने मजदूर को जो है एम से डिनोट किया है और दिन को जो है डी से डिनोट किया है, यानी कि M1 इंटू M2 और M2 गुणे MD2। ठीक है, ऐसे करना है। इस फार्मूले को आप सभी को याद रखना है। आप सभी के 2 नंबर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले देखिए M1 यानी कि पहले मजदूर कितने थे, 30 थे और कितने दिन में कर रहे थे, 16 दिन में कर रहे थे। दूसरी बार जो है मजदूर कितने थे, यहाँ पे 12 मजदूर थे। ठीक है, 12 मजदूर थे और कितने दिन में कर रहे थे, इसी का तो पता लगाना है। तो अब इसको क्या करेंगे, 12 से यहाँ पे देखिए कैंसिल करेंगे 16 को। ठीक है, और 16 को कैंसिल करेंगे तो ये आप सभी का जो है 2 से काटेंगे तो ये 6 हो गया और ये आपका 8 हो गया। नहीं, 4 से काटते हैं डायरेक्ट, यहाँ से 4 से काटेंगे तो ये 3 हो गया। ये आप सभी का जो है ये 4 से काटेंगे तो ये 4 हो गया। अब 3 से 30 को काटेंगे 10 हो गया, यानी कि 10 चौको 40, यानी कि 40 दिन में जो है यहाँ पे आप सभी के जो है 12 मजदूर काम करेंगे। यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद से यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जब अति लघुत्री शुरू हुआ था मैंने कहा था इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। माध्यिका, समांतर माध्य, बारंबारता, ठीक है, बहुलक, इन सभी को एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, मैंने इस गेस्ट पेपर में अगर बहुलक का नहीं क्वेश्चन लिया, माध्यिका को तो लिया है, बारंबारता का नहीं लिया, तो उसको भी मैं अगले गेस्ट पेपर में आप सभी को 2-3 गेस्ट पेपर दूंगा, जिसमें से आप सभी के डायरेक्ट वही सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो आप सभी का क्वेश्चन फंस जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया 4 दिया है, यहाँ पे 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे। यहाँ पे 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16। ठीक है, जो छोटी है पहले छोटी लिखेंगे फिर बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये टोटल जो है 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याएं हैं और आप सभी जानते हैं संख्या को जो है n से डिनोट करते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो माध्यिका का एक फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, ये माध्यिका का फार्मूला होता है। तो n का मान हमने कितना लिखा है, 9 लिखा है। तो 9 + 1/2, 9 1 10 हो जाएगा, 10/2, 2 काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि जो है यहाँ पे 5वां पद, यानी कि ये कितने पद थे, 9 पद थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद क्या है, 10 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है राइट आंसर। यहाँ 5वां पद, यानी कि 5वां पद जो है आप सभी को यहाँ पे देखेंगे, पहला पद, यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और यहाँ पे 5वां पद जो है आप सभी का 10 हो जाएगा। तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस पीडीएफ को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। और आप सभी को हर एक मटेरियल या यूपी डीएलएड पीएनपी कार्यालय कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पे मैं आप सभी को अपडेट करता हूँ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे वहाँ पे डायरेक्ट जो है पूछ भी सकते हैं। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित चित्र में से ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा कह रहा है 7 सेंटीमीटर, वर्ग के अंतराल खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। आप सभी को क्वेश्चन में वृत्त है, त्रिज्या है आप सभी को, तो आप सभी को करना क्या है, वर्ग भी है, वृत्त भी है, आयत भी है। तो आप सभी को सबसे पहले देखिए, हम लोग को ये डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम आपके एग्जाम में रहे चाहे ना रहे, आप सभी को ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। ABCD बोल दिया, एक वर्ग बोल दिया, एक वर्ग हम लोग बना लेंगे। अब वर्ग में कह रहा है एक वृत्त है, ठीक, ऐसे वृत्त बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया। वृत्त बनाने के बाद से कह रहा है कि वर्ग की भुजा, यहाँ पे इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दी है। और आप सभी जानते हैं वृत्त के बीच में यहाँ पे केंद्र होता है,
केंद्र से वृत्त के परिधि तक यहाँ पे जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, आर से सिंबलाइजेशन करते हैं, ठीक ना, आर से इसको दिखाते हैं। अब आप जानते हैं यहाँ पे यहाँ तक, और आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होती है कि नहीं होती है, और ये दूरी, ये पूरी दूरी और ये पूरी दूरी दोनों बराबर है कि नहीं है। यानी कि जो है आप सभी का ये दूरी का आधा, ये यानी कि इतना दूर है तो 7 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी इसकी आधा है तो 0.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, आपका आर का मान हो जाएगा, ठीक है, आर का मान। अब आर का मान मिल गया तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 2πr होता है। और यहाँ पे देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, ये आप लोग याद करके रखिएगा, पाई का मान 22/7 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूले में हम लोग रख देते हैं आर का मान, तो 2 × 22/7 गुणे यहाँ पे आर का मान दिया है 3.5, ठीक है, 3.5 दिया। अब देखिए 7 से 35 को काटेंगे तो 0.5 बार में कटेगा, ठीक है। अब इससे ये 0.5 बार में कटेगा। अब 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, तो इसको 1 मानते हैं। अब 1 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 ही हो जाएगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर आप सभी का वृत्त का परिधि हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बस इसको क्वेश्चन को समझने का अंतर है, बाकी बहुत 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी आराम से इसको जो है कर सकते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भले इसका नंबर जो है अलग भले ही दिया हो, नहीं तो एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद से 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नांकित चित्र में ABCD एक त्रिभुज है, ए बी के मध्य बिंदु डी है और AC के मध्य बिंदु ई को मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर हो तो DE की माप क्या होगी तथा BC और DE के संबंध में क्या है। आप सभी को बता दूं, BTC में जब एग्जाम टफ होता है, पेपर टफ बनाता है, तो बस सिर्फ क्वेश्चन को समझने का अंतर है। जहां आप क्वेश्चन समझ लिए आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोग जो है एक बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। कह रहा है त्रिभुज में देखिए ABCD एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु यहाँ पे A डाल दिए, पहले यहाँ पे B डाल दिए और यहाँ पे C डाल दिए। अब कह रहा है कि AB के मध्य बिंदु D है, A और B के मध्य यानी कि बीच में जो है यहाँ पे B है, D है, ठीक है, और AC के मध्य बिंदु E है, A और C यहाँ और इसके बीच में जो है यहाँ पे E है। देखिए अब इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक, अब हो गया। अब कह रहा है कि BC की माप यानी कि B और C इसकी माप जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। इसका जो माप होता है इसके माप का DE के माप का 2 गुना BC होता है। बस अगर क्वेश्चन समझ गए तो बताइए, 2 नंबर का सवाल है और 2 लाइन में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बस समझने का अंतर है। मगर एक बात आप लोग को बता दूं अंदर की बात, ये डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा, फिगर जरूर बनाइएगा, तभी अगर फिगर बनाते हैं सॉल्व करने में कहीं गलती भी हो जाती है तो एग्जामिनर आपको 2 में 2 नंबर दे के आप लोग को निकल लेगा, समझ लीजिए। अगर नहीं बनाते तो 1 ही नंबर देगा, अगर आप सही करते हैं तब आप लोग को 2 नंबर देगा, इतना ध्यान रखिएगा। या आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, DE बराबर, मैंने वही लिखा है, DE बराबर BC/2, ठीक है, यानी इसके आधा होता है। तो आप सभी देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे BC का मान कितना दिया था, 6 दिया था इसका मान, तो इसका मान पूछा है तो इसका मान आधा होता है, 3 होता है, ठीक, यानी इसका 6 है तो मैंने बताया इसका आधा होता है, तो यानी कि इसका आधा हो जाएगा। वही यहाँ पे काट के यहाँ पे 3 कर दिए, DE का मान 3 हो गया, यहाँ पे D का मान 3 हो गया और DE बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि BC और DE में क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए BC और DE में क्या संबंध है, BC/DE हो जाता है, ठीक है, DE हो जाता है, यही संबंध है, बस यही लिख देना है। और आप सभी के 18 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए और मैंने आप लोग को बताया है 18 क्वेश्चन, आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को जो है अच्छे से अपने एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि इन्हीं सब गेस्ट पेपर से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि नंबर जो है अलग बदल दिया जाए, मगर क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैंने अपने तरफ से आप सभी को पूरा बेस्ट देने का प्रयास किया है कि आप सभी
का कि आप सभी का मैथ में बैक न लगे, आप लोग फेल ना हो, इसलिए मैंने इस गेस्ट पेपर को बहुत मेहनत से तैयार किया है। इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और आप सभी को मैं बता दूं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। तो आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने आप सभी के लिए इस गेस्ट पेपर को तैयार किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि कल फिर से जो मैं आप सभी के लिए सेकंड गेस्ट पेपर तैयार करके लेकर के आऊँ, इससे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग इतना मुझे पसंद कर रहे हो। और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और बाकी कोई और अपडेट आएगी पीएनपी कार्यालय से आप सभी के एग्जाम से संबंधित, मैं आप सभी को लगातार अपडेट करता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी आप सभी के एग्जाम में अभी समय बचा हुआ, आप अब अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए, पूरा जोर लगा के कीजिए कि आप सभी का बैक न लगे। बाकी मेरे तरफ से जो प्रयास हो सकेगा मैं आप सभी के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आगे की पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।